तो इससे पहले कि किसी की नज़र मुझ पर पड़े, मैं फट से कमरे में भागती हुई गई और इधर उधर देखे बगैर साड़ी दबोची और दौड़कर अपने कमरे में जाकर अपने कपड़ों वाली अटैची में सबसे नीचे दबा दी। वैसे भी घर में भीड़ भाड़ थी, शोर शराबा था। चाचा जी गुजर गए थे, तो ऐसे में एक साड़ी पे नजर जाना शायद इतना मुमकिन ना भी हो। मगर दादी तो दादी थी, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। उसकी नजर तो हर जगह पहुंच जाती थी। पर फिर भी साड़ी को वहां छुपाकर मैं बाहर ऐसे आई जैसे कुछ नहीं हुआ था। हाँ, वही चाची की नीले और मैजेंटा रंग वाली सोने की जरी वाली साड़ी, वही जो चाची ने तब खरीदी थी इतने साल पहले। तो चलिए चलते हैं उतने साल पहले की एक शादी में। हमारे चाचा की शादी पक्की हुई थी और उन दिनों जिस तरह से रिवाज था, कोई भी चीज़ खरीदने जाना होता था तो घर के बड़े बुजुर्ग साथ जाया करते थे, फिर वो चाहे दुल्हन के लिए साड़ियाँ ही क्यों ना खरीदनी हो। और उस दिन जब चाची के लिए साड़ियाँ खरीदनी थी तो दादी और दोनों बुआ और बड़ी बुआ की सास, ये सब लोग साथ जाने वाले थे। और क्योंकि इतने लोग घर पर आने वाले थे, इसलिए हमारी माँ को ले जाना ज़रूरी नहीं समझा गया। उनसे कहा गया कि तुम घर पर रहो, चूल्हा चौका संभालो, देखो आए गए का खान पान का तुम ख्याल रखना। और क्योंकि हमारी माँ को वहाँ पे व्यस्त रहना था, इसलिए हमें साथ ले जाया गया और साथ में एक कुल्फ़ी की हमें रिश्वत भी दे दी गई ताकि हम चुप रहें। खैर, मैं गई और नई चाची के पास जाकर बैठ गई उस साड़ियों वाली दुकान में। सभी साड़ियाँ दादी और बुआ की सास ही चुन रही थी और बस फिर नई चाची को दिखाकर उनकी सहमति ले लेती थी। और नई चाची भी क्योंकि अपनी माँ के साथ आई थी, तो वो बस हाँ में गर्दन हिला देती थी और फिर मुझसे हल्के हल्के बात करती रहती थी। ऐसे ही करते करते 11 में से 10 साड़ियाँ तय हो गईं। तो न जाने क्या हुआ और चाची ने धीमी सी आवाज में कहा कि एक साड़ी क्या मैं कांजीवरम की ले सकती हूँ। अब इसमें वैसे देखा जाए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ, दादी खफा हो गई कि भाई नई बहू कहाँ कुछ बोलती है, पर अपनी बेटी की सास के सामने कुछ कहना भी नहीं चाह रही थी। तो इसलिए अपना बड़ा खुला दिल दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो चाची ने झट से उस कांजीवरम की साड़ी पे हाथ धर दिया। नीले रंग की साड़ी, मैजेंटा या रानी कलर जिसको हम बोलते हैं, रानी कलर का बॉर्डर, उस पे बड़े बड़े बूटे बने हुए, बहुत ही खूबसूरत साड़ी हमें भी पसंद आ गई थी। और हमने मन ही मन तय कर लिया, जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कभी ना कभी तो चाची से उधार मांग कर इसे पहन लेंगे। खैर, ऐसे वो साड़ी चाची के लिए आई बाकी सभी साड़ियों और तोहफों के साथ हमारे घर में आ गई। और साड़ियों के आने के कुछ दिन के बाद बड़ी धूमधाम से एक बहुत ही चमकदार शादी में चाची भी हमारे घर आ गई। चाची को माँ ने अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार कर लिया। घर में तब सिर्फ हम लोग, यानी माँ, पापा, मैं और मिठू, और चाचा चाची और बुआ और दादा दादी होते थे। बड़ी बुआ का तो ब्याह हो गया था ना, हमने आपसे बताया, लेकिन रोब दादी का ही चलता था।
दादी कहे तो आप चावल पकाएं और दादी कहे तो आप छोले राजमा के साथ भी रोटी खा जाएं। पर चूंकि हम वहाँ पैदा हुए थे और माँ को वहाँ पर आए इतने दिन हो गए थे, तो हमें अब फर्क ही नहीं पड़ता था। जैसे इस इच्छा के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था कि अगर हमारा वो करने को मन करे कि जो दादी नहीं चाहती। खैर, चाची नई थी, उन्हें ये बात कभी कभी बुरी भी लगती थी, मगर माँ उनको हल्के हाथ से समझा देती थी कि देखो गुड्डो, अब तो यही तुम्हारा घर है ना, यहीं पे तो हमें बसना है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच सह लेंगे। फिर धीरे धीरे चाची भी उसी घर के रस्मों रिवाज में ढलने लगी। फिर चाची के भी 2 बेटे हुए। फिर छोटी बुआ का भी ब्याह हुआ। फिर धीरे धीरे हम लोग स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से नौकरी तक पहुंच गए। फिर मेरा भी ब्याह हुआ। फिर चाची के बड़े बेटे का भी ब्याह हुआ। लेकिन इन सभी त्योहारों में, इन सभी खुशी के मौकों में चाची कभी वो साड़ी ना पहन पाई, क्योंकि हर बार वो उस साड़ी को उठाती और हर बार दादी कोई ना कोई नया बहाना बना करके किसी और साड़ी की तरफ उंगली कर देती। हालांकि हमारी और बिट्टू की शादी होते होते दादी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, मगर फिर भी बल नहीं गया था। तो जैसे बिट्टू की शादी में चाची ने कहा कि भाई मैं लड़के की माँ हूँ, मेरा कांजीवरम पहनना बनता है, मैं यही पहन लूंगी। और इससे पहले कि हमारी माँ उन्हें कुछ कह पाती, दादी ने कहा कि नहीं देखो, ये रंग बहुत भड़कीला है, तुम ये वाली साड़ी मत पहनो, तुम्हारी बहू को बुरा लगेगा। और दादी के मुंह से निकला वचन तो सत्य वचन। और न जाने कैसे चाची के कई और ख्वाबों के साथ ये वाली साड़ी भी कहीं ना कहीं किसी एक अलमारी में दफन पड़ी रही, इस इंतजार में कि कब उसे पहना जाएगा। उस दिन सुबह सुबह चाचा जी सबको छोटे बेटे सोनू की शादी के कार्ड बांटने गए थे। और देखिए, पता ही नहीं चला कैसे एक्सीडेंट हो गया और चाचा जी गुजर गए। जब घर पर ये खबर आई तो जैसे मानो कोहराम मच गया। चाची तो टूट ही गई थी। हम सभी लोग, हम भी और रिश्तेदार भी घर आए हुए थे शादी की तैयारियों में मदद करने के लिए। किसी की कुछ समझ में नहीं आया, एक अजीब तरह का शोर वो शादी वाली शहनाइयों को खा गया और सिसकियों में बदल गया। चाची तो मानो टूट ही गई थी, वो एक कोने में बैठी हुई थी। और जब घर के सभी पुरुष अंतिम संस्कार के लिए गए तो पीछे से सभी औरतों ने चाची के कमरे में जा कर के और उनकी साड़ियों पर कब्जा जमाया। चाचा जी के जाने के बाद अब उन्हें कोई भी रंगीन साड़ी या श्रृंगार रखने का अधिकार नहीं था। तो एक एक करके घर की सभी बुजुर्ग औरतें उस अलमारी का मानिए बलात्कार कर रही थी। चाची की इतने प्यार से, इतने सालों से रखी हुई साड़ियां एक एक करके बिस्तर पर फेंकी जा रही थीं। जैसे मानिए कि चाचा जी नहीं, चाची ही चली गई हो। अरे, इस पे तो लाल लाल फूल है ना, ये ना पहन सकेगी बहू। देखो तो, इस पे तो पूरी सुनहरी बूटी बनी है, ये कैसे पहनाओगे। इनसे कौन कहे कि इंसान चांद के भी आगे पहुंच चुका है। इनके लिए तो आज भी वही दिन है पुराने वाले। और धीरे धीरे करके एक एक करके
वो उन साड़ियों को निकाल कर बिस्तर पर फेंक रही थी और चाची कमरे में एक कोने में चुपचाप बैठी हुई ये सब देख रही थी। तभी अचानक से हल्का सा दरवाज़ा खुला तो हमने देखा कि अंदर क्या हो रहा है। हम समझ गए और जैसे ही हमें मौका लगा हम फट से अंदर गए और वो कांजीवरम की साड़ी उठा कर ले आए और अपनी अलमारी में, अपनी अटैची में बिल्कुल कपड़ों के नीचे नीचे दबा कर रख दी। भगवान का शुक्र है कि घर की बुजुर्ग औरतों की नज़र नहीं गई उन पर। बहरहाल सभी साड़ियाँ ले जाकर दान कर दी गईं और उनके बदले में चाची के लिए सफ़ेद रंग की सूती साड़ियाँ ला करके रख दी गईं। फिर उसके बाद एक और फैसला लिया गया कि क्योंकि सब लोग इतनी दूर दराज से आ चुके हैं और मुहूर्त भी इसके बाद अगले 6 महीने तक का नहीं है, तो सोनू की शादी बहुत ही सीधे साधे तरीके से कर दी जाएगी। और उस शादी में पहनने के लिए दादी ने बस इतना किया कि चाची को एक सफ़ेद रंग की सिल्क की साड़ी ला करके थमा दी और कहा कि देखो तुम ये पहन लेना शादी में। बस हो गया। वो औरत जिसने अपना जीवन दे दिया इस परिवार को, उसे अपने बेटे की शादी में अपनी पसंद की साड़ी पहनने का हक नहीं है क्या? पर कौन कहता दादी से कुछ। शादी का दिन आया, सब लोग तैयार हो रहे थे एक अनमने से भाव से। हर पल हर चीज में हर कोई चाचा जी को याद कर रहा था और तभी हमने चाची को एक कोने में ले जा करके ये कांजीवरम की साड़ी दे दी। उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं बिट्टो, अब तो आदत ही नहीं रह गई, अब तो आदत ही नहीं रह गई बिट्टो कि हम दादी के कहे के खिलाफ जाएं। मगर मैंने उनसे कसम दे दी कि देखो हमारी खुशी के लिए एक बार ये ज़रूर पहनना। और चाची मान गई। तो जब हम लोग सोनू और उसकी बहू को लेकर घर वापस आए तो चाची ने उसका स्वागत उसी कांजीवरम की साड़ी में किया। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, पता नहीं किस लिए। शायद चाचा जी की याद में, शायद ये सोचकर कि वो इस साड़ी में देखते तो क्या कहते, या शायद इसलिए कि इतने बरसों लग गए इसे तन पे पहनने में। खैर, चाची ने वो साड़ी पहन ली और इससे पहले कि दादी उनसे कुछ कह पाती, हमने दादी को टोक दिया कि देखो दादी, आज कुछ मत कहना, बस आज के लिए कुछ मत कहना। दादी भी चुप रह गई। चाची जब देखो कोने में कहीं बैठी हुई, उस साड़ी को सहेजती हुई, उस पर हाथ फिराती हुई दिखती। जब शाम ढल गई तो साड़ी भी उतार कर अंदर रखती और हम भी घर वापस आ गए। अब हमारी भी अपनी गृहस्थी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन रह रहकर चाची और वो साड़ी न जाने क्यों बहुत याद आते थे। फिर एक दिन घर की घंटी बजी और दरवाज़ा खोला तो देखा चाची खड़ी हैं, हाथ में मिठाई का डब्बा लिए। बोली, सोनू की बहू माँ बनने वाली है, तुम्हें गोद भराई का न्योता देने आई हूँ। हमने कहा, अरे आओ आओ चाची, अंदर आकर बैठो ना, थोड़ी देर बात करेंगे, चाय पियोगी क्या? खैर, थोड़ी मनोहार करी, चाची को बिठाया, बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा। फिर जाते जाते कहने लगी, देखो लाडो, आना ज़रूर, तुम्हारे आए ना घर भर जाता है। हमने कहा, अरे ज़रूर आएंगे चाची, हमारी भाभी की गोद भराई है, हम भला कैसे नहीं आएंगे।
तो अचानक उन्होंने अपनी शॉल के अंदर से एक लिफाफा निकालकर हमारे हाथ में थमा दिया और बोली, देखो ना मत करना, इसे हमारा आशीर्वाद समझकर रख लो। अब चाचा जी तो है नहीं, तो कोई बड़ा सा तोहफा तुम्हारे लिए नहीं ला सके। और ये कहकर बस चली गई, रुकी नहीं, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। जब हमने वो लिफाफा खोलकर देखा तो हमारी आंखें भर आईं। चाची अपनी धरोहर के नाम पर हमें वही दे गई थी, नीले रंग की रानी बॉर्डर वाली, बड़े बड़े सुनहरी जरी वाले गोल गोल निशान वाली कांजीवरम की साड़ी।